Aghadi alliance was intact for Lok Sabha and the state Vidhan Sabha. The decision was to see that the BJP and the fascist forces are checked in the state of Maharashtra and also in the national elections. As far as alliance in the local self-government elections are concerned, there was no decision regarding the same to go in alliance or not to go in alliance. If you recall, the NCP and the Congress have been in alliance right from inception 1999 to 2014 when we lost power to the BJP in the center and in the state of Maharashtra. In UPA 1 and UPA 2, NCP was part of the Congress-led government in Maharashtra and in the center. But many times at the district level, we contested the local self-government elections against the Congress party in some districts. In some districts, we were together. As you realize that this election is basically the election for the Karyakartas and not for the leaders. Hence, every party has a right to expand its political base by giving representation to its Karyakartas in the local self-government election. NCP leader Sharad Chandra Pawar Sahib has always maintained the decision to form an alliance with any political party is solely the decision and the prerogative of the district units. It is not governed by the state body. Once again, BJP Minister Nitish Rane has given a controversial statement. He said EVM stand for every vote against Mullah. I think there is no need to comment on this kind of a statement because the question of EVM itself is very controversial and his political ideology is very clear. Now, whether he believes in the constitution of equality or not, this is something that the BJP should answer. कबल सर संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि जो भी आने वाला बीएमसी चुनाव या लोकल बॉडी चुनाव है वो खुद शिवसेना यूबीटी अपने दम पे लड़ेगी. क्या महाविकास आघाड़ी में दरार नजर आ रही है आपको? दरार की कोई बात नहीं है. जितने भी स्थानीय स्वराज्य संस्था के निवडणूक हैं, हम लोग हमेशा से अपने दम पर ही चुन के आए. जहां तक एनसीपी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी की बात है, हमने हमेशा यूपीए 1 में भी हम कांग्रेस के साथ थे, यूपीए 2 में भी हम देश में और स्टेट के अंदर कांग्रेस के साथ थे और 2019 में तो हम महाविकास आघाड़ी गठबंधन का एक सहयोगी दल करके हिस्सा बने. लेकिन जहां तक स्थानीय स्वराज्य संस्था की निवडणूक की चुनाव की बात है, वहां पर हमें अपनी भूमिका रखने के लिए स्वायत्ता हमारे पास है. हमारे नेता शरद चंद्र पवार साहब ने हमेशा अपने डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को पूरा स्वतंत्र दिया है कि वो निर्णय लें किस प्रकार से अलायंस करनी है नहीं करनी है, क्योंकि ये चुनाव कार्यकर्ताओं का है. ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं, ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं जहां स्टेट और नेशनल लेवल के लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट करें. ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसीलिए पूरा अधिकार स्थानीय कार्यकर्ताओं के पास है. अगर वो अलायंस में जाना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है, अगर वो अलायंस छोड़ के खुद के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है. आज मुझे लगता है संजय राउत साहब ने अपनी बात रखी, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बताता हूं कि महायुति अलायंस जो सरकार में है, एक साथ सरकार में जिनके पास स्पष्ट बहुमत है, वो भी अलायंस में चुनाव नहीं लड़ेंगे. अजीत दादा अलग लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ेगी और शिंदे साहब की सेना भी अलग लड़ेगी. तो क्या ये माना जाए कि एनसीपी में आपकी जो पार्टी चंद्र पवार की वो भी अब अकेले लड़ेगी चुनाव आने वाले? देखिए, ये हर एक जिले की परिस्थिति पर निर्भर करता है. आज अकेले लड़ेगी या साथ में लड़ेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर जिले की परिस्थिति अलग है. जहां पे हम स्ट्रांग होंगे वहां अपनी ताकत से लड़ेंगे, जहां पे हम वीक होंगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के लड़ेंगे. नीतीश राणे जो बीजेपी के मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ईवीएम का जो फुल फॉर्म है वो एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला, ऐसा कहा. नीतीश राणे साहब की बात, आज वो मंत्री हैं तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनके बात पे बयान करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो संविधान के अंदर जो इक्वालिटी का हमारा मैसेज है कि संविधान सबको इक्वल नजर से देखेगा, वो शायद उस चीज को नहीं मानते होंगे. शरद पवार ने जिस तरीके से तारीफ किया था कि आरएसएस को लेकर प्रेस किया था, फिर देखते हैं आप. देखिए, पवार साहब ने एक संगठन के काम करने की जो पद्धति है उसकी तारीफ की है. हम उनकी आइडियोलॉजी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उनके संगठन कौशल्य है, क्योंकि जहां पे कुछ भी नहीं था वहां से पूर्ण बहुत मत मिलना और संगठन के कार्यकर्ता तन मन धन से अपने संगठन के लिए और अपने राजनीतिक विचारों को बढ़ाने के लिए काम करना, उस चीज के ऊपर पवार साहब ने अपनी बात रखी. और ये तो जनरल डिस्कशन है ना, अगर विरोधी भी है तो विरोधी के पास भी अगर कुछ अच्छा है सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए, तो उस चीज को अप्रिशिएट करना गलत नहीं है. ये तो राजकीय परिपक्वता की बात है कि पवार साहब अपने दुश्मन या विरोधी विचार के लोगों के भी अंदर भी जो अच्छाई है उसकी भी तारीफ करते हैं. चंद्रशेखर आजाद जो नेता है, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ जो हो रहा है, जिन्होंने पाप किया वही लोग जाएंगे महाकुंभ. देखिए, इस पे बयान देना ठीक नहीं. हजारों साल की परंपरा है, आस्था से जुड़ी हुई चीज है, तो इस प्रकार की बातें मुझे लगता है किसी भी लोक प्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए.